They see themselves as on a mission. When I suddenly woke up, I was thinking, what if we could download the whole web and just keep the links? And I grabbed a pen and started writing. Larry just thinks of ways of doing things that you might not expect. Sergey was a lot like Larry. He also was someone who really wanted to think outside the box, to say, if that sounds like it's impossible, let's try it. And so I said maybe any one of them might be interested in the technology. The world didn't need a sixth search engine. And at the time, we had no company at all. And in fact, we couldn't cash the check. This, by the way, with no legal documents, none of that stuff. You just hired Eric Schmidt. He's come over to run Google. Yes, So basically. what's the idea behind that? I mean, you guys couldn't run it yourself? Parental supervision, to be honest. Hey guys, welcome to another episode of the Voice Pay channel जहां हम आपके लिए लाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग ब्रांड स्टोरीज एंड एंटरप्रेन्योरल जर्नीज। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिनके बिना लाइफ इमेजिन करना बहुत ही मुश्किल है। इस कंपनी ने एक्चुअली लोगों के काम करने का तरीका, सोचने का तरीका और जीने का तरीका ही बदल दिया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम इसे नहीं, ये हमें चला रहा है। ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल, ओके गूगल। तो कैसे शुरू हुई ये कंपनी? एक गैराज से, और आज 1.307 ट्रिलियन डॉलर्स का एक मार्केट कैप होल्ड करती है। सो देर किस बात की, लेट्स डाइव इनटू द गूगल स्टोरी। सर्गे ब्रिन 1973 में सोवियत यूनियन में पैदा हुए। उनके फादर एक मैथमेटिशियन थे और जूइश भी। इस वजह से उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम थी। उनको लगा कि इस देश में लोग मार के हमारी पीप नहीं बजा डालेंगे। उनके फादर जब एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हुए अपने कई सारे ऐसे कोलीग से मिले जो वेस्टर्न कंट्रीज में रिसाइड करते थे, तब उनको लगा कि एक बेटर लाइफ अपॉर्चुनिटी के लिए वहां मूव कर जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर सेकंड एक नया इंसान पैदा होता है इस देश के गटर में। लैरी पेज का भी जन्म मिशिगन में 1973 में हुआ। अनलाइक ब्रिन्स फैमिली, उनके फादर उनकी पूरी फैमिली में सबसे पहले ग्रेजुएट थे। उनके फादर ने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की, जो कि उस टाइम एक बहुत ही रेयर फील्ड थी। 1995 में कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने एडमिशन लिया। देखते ही देखते दोनों के बीच में एक बहुत गहरी दोस्ती हो गई। 1990s में कुल 5 से 6 सर्च इंजन वेबसाइट्स थे, जिनमें से याहू भी एक था। पर उस टाइम सर्च रिजल्ट्स बहुत ही स्लो हुआ करते थे और ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा इररेलेवेंट। इन सर्च रिजल्ट्स के एक्सपीरियंस को देख के यूजुअली यही लगता था कि ये तो टट्टी है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। बैकलिंक्स बेसिकली ये इंटरनेट पे दिखाई देने वाले ऐसे लिंक्स होते हैं जो एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर आपको ले जाएं। ये या तो किसी वेब ब्राउज़र पे हो सकते हैं, वेबसाइट्स पे हो सकते हैं, या वेब डायरेक्टरी में। तब उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब के सभी पेजेस को लेकर उनके बीच के पैटर्न पहचानने की कोशिश की। पैटर्न पहचानने के बाद उन्होंने सारी बैकलिंक्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया। एक पेज पे हज़ारों लिंक्स थे और सभी को रिकॉर्ड करने पर उनको यह एहसास हुआ कि बैकलिंक्स को रैंकिंग्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर एक साइट के पास ज़्यादा बैकलिंक्स हैं तो वो बेटर रैंक्ड होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, बड़े अच्छे से। और फिर उन्होंने इसका नाम गूगल में रख दिया, विच मीन्स नंबर 1 फॉलोड बाय 100 जीरोस। और फिर इसे आसानी से स्पेल करने के लिए और बोलने के लिए उन्होंने उसका नाम गूगल में बदल दिया और 15 सितंबर 1997 को अपनी वेबसाइट रजिस्टर कर दी। इस वेबसाइट को चलाने के लिए लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने अब अपने पीएचडी से ड्रॉप आउट करने का फैसला किया, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी काफ़ी सारे सर्च इंजिन्स एग्जिस्ट करते थे। जब भी वो किसी के पास फंडिंग के लिए जाते थे तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिली। पर एक दिन सन माइक्रो सिस्टम्स के फाउंडर एंडी बेकिलशाइम ने उनका वेबसाइट देखा और कहा, ये जो काम आप कर रहे हैं ये भगवान का काम है। और उसका पोटेंशियल पहचान के उसी टाइम $100,000 का चेक लिख दिया। उस टाइम लैरी और ब्रिन वो चेक भी इनकैश नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी कंपनी ही रजिस्टर्ड नहीं थी। बट दैट्स हाउ इट वर्क्स इन सिलिकॉन वैली, यू नो। वहाँ पे फंडिंग ऐसे मिलती है कि कहीं भी, कभी भी, ट्रेन में, बस में, कहीं भी। पर ये फंड्स मिलने के बाद भी उन्हें और पैसों की जरूरत थी, और काफी जगह से रिजेक्शन होने के बाद उन्होंने एक नाम जपना शुरू किया। राम राम। और उनकी मदद करने आए राम श्रीराम, जिनकी एक वेंचर कैपिटल फर्म थी। राम श्रीराम इस फर्म को शुरू करने से पहले
नेटस्केप और Amazon जैसी कंपनीज में काम कर चुके थे और उनके गूगल में इन्वेस्ट करने के बाद उन्हें और इन्वेस्टर्स मिले और तो और जेफ बेजोस ने भी $250 डालकर उनकी मदद की। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। और एक साथ मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज करने के बाद शुरू हुआ गूगल का सफर। कंपनी का नाम अब धीरे धीरे फैलने लगा और अब माइकल मॉरिट्ज फ्रॉम सिक्वोया कैपिटल एंड जॉन डोर फ्रॉम क्लाइनर पर्किंस की भी गूगल पर नजर पड़ी और दोनों ने एक एक्सक्लूसिव डील साइन करने की कोशिश की, पर ब्रिन और पेज ने इक्विटी को स्प्लिट करके देना ही ज़्यादा ठीक समझा, जिससे कि किसी को भी सोल कंट्रोल ना मिल पाए, नहीं तो सर पे चढ़ के यार मुतेंगे। पर अभी भी गूगल पैसे नहीं कमा रहा था। उस टाइम सारे सर्च इंजिन्स एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू ही कमाते थे, पर गूगल इस तरीके से पैसे नहीं कमाना चाहता था। वो चाहता था कि उसके यूजर्स के बीच में एक ट्रस्ट पैदा हो, पर एडवर्टाइजमेंट्स के बिना कोई और रेवेन्यू स्ट्रीम भी नहीं था और इसीलिए इसको स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें खेल खेलें और आया गूगल एडवर्ड्स का आइडिया, जहां सर्च रिजल्ट्स के साथ साइड में ऑन द बेसिस ऑफ द सर्च रिजल्ट्स एडवर्टाइजमेंट्स आना शुरू हुए। बिजनेस कीवर्ड्स चुन सकते थे और सर्च रिजल्ट्स के बेसिस पर उनके एड्स फीचर होने लगे। ये उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग दिखने के लिए किया, क्योंकि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि व्यापार हमारे हिसाब से चलता है, हम व्यापार के हिसाब से नहीं। इससे 3 फायदे हुए। पहला कि अब बिजनेसेस अपने नीश को टारगेट कर सकते थे। दूसरा कि अब बिजनेसेस को एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मंथली पेमेंट नहीं, क्लिक्स के बेसिस पे पेमेंट करनी थी। और तीसरा गूगल की प्रॉफिटेबिलिटी। कुछ टाइम बाद उनके इन्वेस्टर्स बिजनेस में अग्रेसिव होने की वजह से उन्हें पुश करने लगे कि वो एक CEO को हायर करें, क्योंकि इनोवेशंस करके कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी में चेंजेस करना और बिजनेस चलाना 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स थे जो इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग ढंग से मैच नहीं हो पा रहे थे। लोगों ने पेज और ब्रिन को काफ़ी समझाया कि बिजनेस की भलाई के लिए कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। उन्होंने 10-12 इंटरव्यूज लिए, पर उनको कोई पसंद नहीं आया। फाइनली एरिक श्मिट से उनकी मुलाकात हुई और उनको CEO चुना गया और पेज और ब्रिन प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी बन गए। और फाइनली अगस्त 19, 2004 को $23 बिलियन की वैल्यूएशन पे कंपनी पब्लिक हो गई। Hey guys, thank you so much for watching that video. If you enjoyed it, please hit the like, share and subscribe button down below. If you want us to do a story particularly on any brand or entrepreneur, do let us know in the comments and we'll be more than happy to do so. We'll see you in the next episode. Till then, take care. Goodbye.